हम इस समय गोरखपुर के पुलिस लाइन चौराहे पे हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। सियासी चर्चाएं चल रही हैं। जिस तरह से देखा जाए 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की जिस तरह से 240-42 पे जो रुक जाती है बीजेपी, और उसके बाद संघ ने जो है कहा कि राम ने घमंड तोड़ दिया, क्या कहेंगे इस पर? राम जी को घमंड तोड़ने की जहाँ तक बात है तो संघ के किसी सज्जन ने कहा है कि आपको यदि लग रहा है ऐसा कि अहंकार में आ गए हैं और भगवान को आप लाए हैं, ना कि भगवान सबको लाया है, तो यह कहीं ना कहीं इनको बैलेंस और आत्मचिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। इसलिए पूर्ण रूप से नहीं, संयुक्त रूप से यह शासन में है और इनको आत्मचिंतन और मंथन करके आगे अपने आप में पुनरावृत्ति ऐसा न हो, सबक लें और आगे बेहतर करें। इसलिए दूसरे पक्ष को भी आगे नहीं जाने दिया है, संतुलित किया है। और कहीं ना कहीं भगवान के भक्त ये सभी लोग हैं, तभी वहाँ तक पहुँच भी पाए हैं। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। भक्त विरोधी सबको दंड, राम ने तोड़ा सबका घमंड, क्या कहें? जी बिल्कुल, थोड़ा सा ईगो आ गया था भाजपा को, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि पूरा सीट इसीलिए नहीं दिया, लेकिन जीतने भर का दिया, सरकार बनाने भर का दिया, और दूसरे पक्ष को भी थोड़ा सा मौका दिया कि भाई तुम भी थोड़ा भक्ति करोगे, थोड़ा सुधार होगा। अभी रिसेंटली संघ के प्रवक्ता इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि ईश्वर ने, भगवान ने इनका घमंड तोड़ा। काफ़ी हद तक ये बात सही भी लगती है। जिस तरह से संघ ने कहा कि बीजेपी का घमंड भगवान राम ने तोड़ दिया, इसको कहाँ तक मानते हैं? देखिए, ये तो कहा जाए कि जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान में विश्वास तो बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो। अगर उनके नाम का यूज़ किया तो उस हिसाब से लोगों ने कहीं न कहीं गलतियां कर दी, कहीं न कहीं चूक कर दी, जिसका खामियाजा आज बीजेपी को एक लेवल पे आके रुकना पड़ा। तो जो इंद्रेश कुमार जी की बातों को अगर फॉलो किया जाए तो उनकी बातों में कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर झलक रहा है कि वो जो लेवल बता रहे हैं और जो दूसरे का लेवल बता रहे हैं कि दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, जिताया लेकिन एक संतोषजनक जीत पे ला करके छोड़ दिया कि आप सरकार तो बना लो लेकिन अभी भी सुधार लो। ऐसा लगता है जो इंद्रेश कुमार जी की बात दिख रही है। तो निश्चित है कि इंद्रेश कुमार जी की जो बात दिख रही है वो कहीं ना कहीं इसको चरित्र मतलब वो सत्यता दिख रही है इसकी बातों में। भाई साहब ने भी वही बात बताई, ये बात सत्य है कि अभी भी समय मिला है, यानी कि एक ये मौका होता है कि आप आगे में सुधार करो। ऐसी अगर कोई कमियां हैं तो उसको दूर करो ताकि हम अगली बार जब आएँ तो अपने लिए को बैलेंस करें, ताकि हमारे बराबर कोई खड़ा ना हो सके। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं। जिस तरह से देखा जाए, अगर 2024 लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को देखा जाए तो दोनों को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि दोनों का घमंड टूटा है। इसको कितना मानते हैं? दोनों का घमंड तो टूटा है, लेकिन यह है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत ही पीछे रह गया। अब जैसे कि पूरे लोग मिल करके एनडीए की सरकार को दबाना चाहे, तोड़ना चाहे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से देखा जाए, अगर अयोध्या की हम बात करें, अगर जिस तरह से लोगों ने कहा वहाँ सपा के जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भगवान राम ने घमंड तोड़ा। अब यही बात संघ के लोगों ने कहा कि घमंड टूटने की बात उन्होंने कही, तो इसको कहाँ तक मानते हैं? देखिए, इंद्रेश जी की बात से अगर बात करें तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग इसको तरह तरह से अपने यातनाएं दे रहे हैं और उसकी तुलनाएं कर रहे हैं। तो और ज़्यादातर लोग जो हैं जो अयोध्या को कोस रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये चुनाव था, लोगों ने कई सारी चीज़ों में उसको तौल दिया और सरकारों ने कोशिश की विकास कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा, जिसकी वजह से वो लोगों ने वहाँ के दूसरे पार्टी को मौका दिया होगा। तो इस चीज़ की तुलना नहीं करनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं, इंद्रेश जी के बयान की बात करें फिर से हम आपके, तो उन्होंने ये दिखाया भी कि कहीं ना कहीं जो लोग घमंड में थे, जो गलतफहमी में थे, तो उनको धरातल पे चीज़ें दिखाने, आईना दिखाने का काम किया गया है। और आरएसएस के अगर प्रमुख अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी मंथन करना चाहिए, सरकार को भी। और उन्होंने भगवान से भी तुलना करके ये चीज़ें बातें कही, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है सटीक बैठ रही हैं कि जो सदियों से चला आ रहा है तो वो फिर से रिपीट होता नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर देखा जाए 2024 लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो जिस तरह से कहा जाता था कि यूपी से ही रास्ता तय होता है दिल्ली का,
लेकिन यूपी में जिस तरह से सीटें कम आई और जिसके बाद अब बयान शुरू है, क्योंकि आरएसएस की एक बड़ी भूमिका होती थी चुनाव में, तो क्या नहीं लगता कहीं ना कहीं इसमें कमी रह गई इस बार? एकदम आप सही कह रहे हैं कि देखिए कभी भी दिल्ली में जो भी बैठता है, जो भारत की सरकार बनती है, जो प्रधानमंत्री पद पे बैठता है, उसका रास्ता हमेशा यूपी से ही होकर गुजरता है, क्योंकि सर्वाधिक सीटों का एक सबसे बड़ा राज्य है। और इस बात को अगर हम मानते हैं तो इस चीज़ को देखते भी हैं कि राम भक्त, एक तरफ राम भक्त थे तो दूसरी तरफ राम विरोधी, ये सत्य है। और जो इंद्रेश कुमार जी की बात भी आ रही है बार बार, तो वो कहीं आरएसएस को, जैसा जेपी नड्डा साहब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका भी एक बयान आ गया था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं, हम बहुत मजबूत हो गए। तो ये कहीं ना कहीं अहंकार को प्रदर्शित करता है, और जब अहंकार सर पे चढ़ के बोलता है तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है जो इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ। जो आप लोगों ने देखा कि एक जो चुनाव था, इसका परिणाम किस लेवल का होना चाहिए था। जो सोच थी 400 के पार का नारा था, वो भगवान राम को लेकर के था, लेकिन भगवान राम के एक विरोधी भी थे, तो जो विरोधी थे उनको सरकार में नहीं आने दिया। जो अगर हम उनकी बात को माने इंद्रेश जी की, तो देखिए उनको भी सरकार में नहीं आने दिया क्योंकि वो विरोधी थे। तो भगवान अगर राम के, चूँकि हमारा भारत एक आध्यात्मिक देश है और बहुत विश्वास है भगवान राम पे और अपने देवी देवताओं पे बहुत विश्वास करता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो लेके चले। और इस चीज़ में कहीं ना कहीं सच्चाई आ गई कि सरकार बनी उनकी भी नहीं जो विरोध में थे, बनी उनकी जिनके सपोर्ट में थे, लेकिन उनके अहंकार को अगर थोड़ा सा नीचे किया तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। और आरएसएस रीढ़ की हड्डी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है। इस तरीके से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन बातें इस तरह से इग्नोर करना, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए हार का कारण बना। ये बहुत बड़ी बात है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अगर देखा जाए तो संघ ने बीजेपी पर प्रहार किया है कि श्री राम ने घमंड तोड़ दिया, इसको कहां तक देखते हैं? देखिए सर, संघ से भाजपा नाता तोड़ के थोड़ा अपना नुकसान किया है। क्या लगता है, मतलब कितना नुकसान है? ये जो यूपी में सीटें कम आई, इसकी वजह यही है? हाँ सर, यही वजह है। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अगर देखा जाए तो जिस तरह से सीटें कम हुई, एनडीए की सीटें कम हुई, लेकिन इंडिया अलायंस को भी यूपी में उतनी बढ़त नहीं दी पाई जितना उन्होंने सोचा था। तो क्या लगता है कि मतलब ये जो संघ ने जो कहा है बात कि राम विरोधियों को भी, जो राम के विरोधी थे उनको भगवान राम ने दंड दे दिया, कितना मानते हैं? नहीं, देखिए, जैसे सीट कम की बात की जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम कोई योजना स्कीम लाते हैं, विकास करते हैं, तो विकास के साथ साथ मेरे मतानुसार पुनर्स्थापना की भी आवश्यकता है। यदि हम विकास कर रहे हैं, विकास में यदि कोई बीच में बाधा बनता है तो उसको सृजित कहीं ना कहीं करें, स्थानांतरण करें, फिर उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ें। विकास हुई है और विकास में किंचित कहीं ना कहीं जो लोगों को नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, तो क्षति की क्षतिपूर्ति जो मिलनी थी, लोगों की आंखों से आंसुएं आ गई हैं कि लंबे समय से हम घर में अपने इमोशनल लगाव से, अपने रीति रिवाज से पूजा अर्चना करते आ रहे। प्रदेश में हर जगह ध्वस्तीकरण हुआ है, कुछ अच्छाइयों के लिए तो कुछ आतताइयों के लिए भी। तो अच्छाइयाँ वही हैं कि जो विकास में सौंदर्यीकरण के कार्य किए हैं। तो वहाँ पर मेरे मतानुसार, जैसा कि मैंने देखा है सोशल साइटों पे भी, कि लोगों की कंपनसेशन जो है, क्षतिपूर्ति जो है, वह समुचित तरीके से आंशिक रूप से मिला है, किसी को पूर्ण रूप से मिला है, किसी को कुछ मिला ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीट कम आना यह भी कारण हो सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा शासन से, प्रशासन से, कि जिस किसी की किसी कारणवश क्षतिपूर्ति अगर रुकी है तो उसको तत्काल प्रभाव से बहाल करें, ताकि आने वाले समय में इस जैसा पुनरावृत्ति हमको विधानसभा में न देखने को मिले। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चल लेते हैं। क्या भैया, ये देखा जाए अगर संघ ने जिस तरह से प्रहार किया है बीजेपी पर, इस प्रहार को कि बीजेपी का घमंड जो है भगवान राम ने तोड़ दिया। एक तरफ बीजेपी कहती है कि राम मंदिर हम 500 वर्षों से जो था उसे बनवा दिया, लेकिन इस तरह का बयान कितना असरदायक? नहीं, बिल्कुल जो जेपी नड्डा जी ने कहा था कि मुझे संघ की ज़रूरत नहीं है, यह बात तो बहुत हद तक असर की है इन लोगों पे। जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, नो डाउट 400 पार हो जाता,
लेकिन संघ को डिनाई करना बहुत इन लोगों को जो है नुकसान किया है, नो डाउट। और मुझे लगता है यूपी में कम सीटें आने का मतलब कुछ सही प्रत्याशियों का चयन भी नहीं हुआ, ये भी एक कारण मुझे लगता है। तो देखिए सियासी चौराहों पर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और क्या है लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजे के बाद जिस तरह से संघ बीजेपी पर प्रहार कर रहा है और सियासी गलियारे में किस तरह की चर्चा हो रही है।